नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनय एकेडमी प्रयागराज में। हम लोग जुड़ते हैं वन लाइनर समसामयिकी पे ध्यान रखेंगे। वन लाइनर टाइप से समसामयिकी अभी तक हम लोग क्वेश्चन में देखे, 4 ऑप्शन देखे, अब हम लोग वन लाइनर में देख लेंगे। लगभग यहाँ पे 25 जून 2024 तक का वन लाइनर देखने को मिलेगा। राज्य समाचार और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय को ध्यान में रख के बढ़ते हुए चलेंगे, पूरा खेल तक देखेंगे। लेकिन आज जितना बन पाएगा वीडियो उतना बनाया जाएगा, फिर उसके बाद आगे ऐड कर देंगे। बात करते हैं राज्य समाचार के बारे में, देखते हैं वन लाइनर में। 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर नालंदा प्राचीन खंडहर स्थल के निकट नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है? बिहार के राजगीर में। 18 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किसान सम्मान सम्मेलन को संबोधित किया है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। ये इम्पोर्टेंट है। 15 जून 2024 को किस राज्य को सर्वाधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए प्रथम पुरस्कार मिला? तो गुजरात है। हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के चमोली जिलों में जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ और नैनीताल जिले में कोसिया कुटौली तहसील का नाम बदलकर क्या प्रस्ताव मंजूरी दी है? परगना श्री कैंची धाम। कर्नाटक राज्य सरकार ने 12 फरवरी 2025 से कहां पर वैश्विक निवेशक सम्मेलन इन्वेस्ट कर्नाटक 2025 आयोजित करने का निर्णय लिया है? कहां पे? बेंगलुरु में। 10 जून 2024 को किसने नई दिल्ली से सिंधु शिखर का कार रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? वाइस एडमिरल संजय भल्ला। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर स्थित किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? पूर्वांचल सहकारी बैंक। किस राज्य ने सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य SWS के बाघों की आबादी के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? उत्तर प्रदेश। 10 जून 2024 को कर्नाटक के बागलकोट में किस लीग के 2024-25 संस्करण की शुरुआत हुई? खेलो इंडिया महिला लीग की। 8 जून 2024 को इनाड ग्रुप और रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव का 88 वर्ष की आयु में कहां पर निधन हो गया? तेलंगाना का हैदराबाद में। 6 जून 2024 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात राज्यों को किस प्रथा के संबंध में नोटिस जारी किया है? नाता प्रथा है। 5 से 7 जून 2024 के बाद तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? देहरादून, उत्तराखंड में। 5 जून 2024 को इकोनॉमिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव S कृष्णन ने स्वदेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली AQAIMS के उद्घाटन के दौरान किस ऐप का शुभारंभ किया? एयर प्रवाह का। आगे बढ़ते हैं। 19 जून 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात और तमिलनाडु में 7,453 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ 1 गीगावाट क्षमता वाली किस परियोजना को मंजूरी दी थी? अब तटीय पवन ऊर्जा परियोजना। 18 जून 2024 को किसने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की बैठक के दौरान साइबर स्पेस संचालन के लिए भारत का पहला संयुक्त सिद्धांत जारी किया है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने किया है। हाल ही में भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रक्रिया टीम CERT इन ने देश में वित्तीय क्षेत्र के साइबर लचीलेपन को बढ़ाने के लिए किसके साथ एक साइबर सुरक्षा सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? मास्टरकार्ड इंडिया के साथ। 17 जून 2024 को सतत विकास रिपोर्ट का 9वां संस्करण किसके द्वारा जारी किया गया? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। 16 जून 2024 को किसे लंदन स्थित प्रसिद्ध प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक RBI को। 15 जून 2024 को किस मंत्रालय ने वैश्विक पवन दिवस का आयोजन किया है? नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने। 13 से 14 जून 2024 के मध्य भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन का कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। 13 जून 2024 को प्रधानमंत्री कार्यालय PMO में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्त किया गया? तो अजीत डोभाल हैं, ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं। हाल ही में किस संस्थान ने मोबाइल ऐप NCRB संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉ लॉन्च किया? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने किया है। 13 जून 2024 को भारतीय कला और संस्कृति को लोगों तक और अधिक पहुँचाने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNC और किसके बीच एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? संसद TV। ब्रिटेन की किस प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ने संत थिरुमंगई अलवर और 500 साल पुरानी कांस्य मूर्ति भारत को लौटाने पर सहमति जताई है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जताई है। 11 जून 2024 को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ ने किसे महानिदेशक नियुक्त करने की घोषणा की है? ज्योति बीज को। 9 जून 2024 को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे भारत के प्रधानमंत्री के पद के साथ साथ दिलाए? नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट देखते हैं
7 जून 2024 को किसने तीसरा वैश्विक हैकथॉन 2024 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया? भारतीय रिजर्व बैंक ने। 29 मई 2024 को फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा कहाँ कोल्ड चेन एंड लॉजिस्टिक्स समिट नेविगेशन द फ्यूचर ऑफ कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स सम्मेलन का आयोजन किया गया? नई दिल्ली में किया गया है। 28 मई 2024 को केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद के किस पहल को लॉन्च किया? तो प्रगति 2024 को लॉन्च किया है। विश्व भूख दिवस 2024 कब मनाया गया? 28 मई 2024 को मनाया गया। 30 मई 2024 को किस भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप ने विश्व के पहले सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन द्वारा संचालित अपना पहला उपकक्षीय परीक्षण वाहन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? अग्निकुल कॉस्मॉस ने किया है। कर्नाटक के होसररिट्टी में स्थित गुडलेप्पा हल्लीकेरी मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा किसे 2024 के प्रतिष्ठित गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार से चुना गया है? सिंघलिंगम पट्टनसेट्टी को। 30 से 31 मई 2024 के मध्य इस्पात मंत्रालय के तत्वाधान में मेकान लिमिटेड ने सेल के सहयोग से 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय इस्पात सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? रांची के झारखंड में। हाल ही में सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा AFMS के अनुसंधान और प्रशिक्षण पर सहयोग के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर हुआ है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT हैदराबाद। बात करते हैं अब कुछ आर्थिकी की संबंधित प्रश्नों की बात कर लेते हैं। 19 जून 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए कितनी खरीफ फसलों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे बोलते हैं MSP में वृद्धि को मंजूरी दी दी है? 14। डायरेक्ट पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। 11 जून 2024 को किस बैंक ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक नए SME डिजिटल बिजनेस लोन उत्पादन का शुभारंभ किया? भारतीय स्टेट बैंक SBI ने। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने हाल ही में किस कंपनी को TVS सर्टिफाइड प्राइवेट लिमिटेड और TVS व्हीकल मोबिलिटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की कुछ इक्विटी की हिस्सेदारी के अधिग्रहण की मंजूरी दे दी है? मित्सुबिशी कॉरपोरेशन ने। हाल ही में किसने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट नेशनल हाईवे इंफ्रा ट्रस्ट के लोगों का अनावरण किया है? NHAI ने। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने ब्लैक रॉक फंडिंग इंक द्वारा किस कंपनी के अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान की थी? ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट LLC। हाल ही में किसे द एशियन बैंकर द्वारा एशिया प्रशांत में बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार प्रदान किया गया? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड SEBI को। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने ज्यूरिख इंश्योरेंस कंपनी को कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी से कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी पर अनुमति प्रदान की है? 70% की हिस्सेदारी पर प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की स्थापना की विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? अभय प्रसाद होता। 6 जून 2024 को चंडीगढ़ स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण NCLT ने किसके बीच विलय को मंजूरी दी है? एयर इंडिया और विस्तारा एयरलाइंस के मध्य। मूडीज रेटिंग के अनुसार भारत को वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कितना निवेश करना होगा? $385 बिलियन। 5 जून 2024 को NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड NIPL ने पेरू में UPI जैसी वास्तविक समय भुगतान प्रणाली को सक्षम बनाने के लिए किसके साथ एक साझेदारी की घोषणा की है? पेरू के सेंट्रल रिजर्व बैंक। हाल ही में किस संस्थान ने निवेशकों के लिए जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए मोबाइल ऐप साथी 2.0 लॉन्च किया? SEBI ने लॉन्च किया है। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने RBI इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट तथा डडग टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड ने किस कंपनी के 24% यूनियन होल्डिंग वास्तविक अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है? सिंट्रा ने। 28 मई 2024 को किसके द्वारा 3 प्रमुख पहलों प्रवाह पोर्टल रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप एवं फिनटेक रिपॉजिटरी का अनावरण किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक। हाल ही में सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी जो गेल है, गेल इंडिया लिमिटेड ने कहाँ पर अपने 10 मेगावाट के हरित हाइड्रोजन का वेरी इंपॉर्टेंट है शुभारंभ किया है? विजयपुर के मध्य प्रदेश में, क्योंकि हरित हाइड्रोजन से संबंधित है, यहाँ से पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा। नवीन सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 2023-24 में सिंगापुर के सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ? कहाँ से? सिंगापुर से प्राप्त हुआ। ये भी पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय का देखते हैं। 19 जून 2024 को विश्व एनीमिया दिवस 2024 किस विषय के साथ मनाया गया था? प्रगति के माध्यम से आशा वैश्विक स्तर पर सिकल सेल देखभाल को आगे बढ़ाना। 18 जून
2024 को जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने कहां पर आयोजित विश्व एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर गोल्डन लेवल इवेंट में पुरुषों की भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? फिनलैंड के तुर्कुक में। 17 जून 2024 को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम के लिए दिवस 2024 किस थीम के साथ मनाया गया? भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत हमारा भविष्य। 16 जून 2024 को अदानी समूह के भूटान के चूखा प्रांत में 570 मेगावाट के हरित जल विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर हुए? डूक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा। 15 से 16 जून 2024 के मध्य यूक्रेन में शांति पर एक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक में। तो मित्रों, 13 जून 2024 के मध्य किस देश ने G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? इटली में। 4 से 14 जून 2024 के मध्य भारतीय वायुसेना ने संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का में स्थित एइल्सन एयर फोर्स बेस में आयोजित किस अभ्यास में भाग लिया है? अभ्यास रेड फ्लैग 2024। 14 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर G7 शिखर सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागर पर आउटरीच सत्र को संबोधित किया? इटली के अपुलिया में। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया है? राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान ने। 11 जून 2024 को अदानी समूह की रक्षा और एरोस्पेस इकाई ने ड्रोन, मिसाइलों और साइबर प्रौद्योगिकियों पर सहयोग करने के लिए किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? संयुक्त अरब अमीरात के एज ग्रुप द्वारा। 13 जून 2024 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 2024 का विषय क्या है? सामूहिक प्रगति का एक दशक है। 11 जून 2024 को रूस और उसके किस सहयोगी देश ने अपने सैनिकों को सामरिक परमाणु हथियारों का प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से दूसरे चरण का अभ्यास शुरू किया है? बेलारूस ने। 12 जून 2024 को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस विषय के साथ अपनाया गया? आइए अपनी प्रतिबद्धताओं पर कार्य करें, बाल श्रम समाप्त करें। भारतीय त्रिपक्षीय प्रतिनिधिमंडल ने कहां पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ILC के 112वें सत्र में भाग लिया? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। बात करते हैं 10 जून 2024 को रूस के किस शहर में ब्रिक्स के विदेश मामलों अंतर्राष्ट्रीय मामलों के मंत्रियों की बैठक आयोजित हो गई है? निजनी नोवगोरोड। देखिए, थोड़ा अजीबोगरीब नाम है, थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। 10 जून 2024 को किसने पहली बार गजा पर 8 महीने से चल रहे इजराइल गाजा पट्टी जो था इजराइल हमास युद्ध को स्थायी रूप से समाप्त करने के उद्देश्य से तत्काल युद्ध विराम के लिए एक अमेरिकी प्रायोजित प्रस्तावना को अपनाया है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने। बात करते हैं 10 जून 2024 को मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन MCA ने मानद अध्यक्ष अमोल काले का कहां पर 47 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में। बात करते हैं 27वें सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच SPIEF में ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक के दौरान रूस के किस देश के रेलवे का उपयोग करके भारत को कोयला निर्यात करने की योजना की घोषणा की है? तो ईरान है। 11 जून 2024 को किस देश के उपराष्ट्रपति तथा 9 अन्य लोगों की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी? मलावी। पहला इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले कब मनाया गया था? 11 जून 2024 को। अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस कब मनाया गया? 9 जून 2024 को। नेक्स्ट वन लाइनर टाइप देखते हैं। बात करते हैं 11 जून 2024 को भारतीय नौसेना का कौन सा स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट जापान भारत समुद्री अभ्यास 2024 में भाग लेने के लिए जापान के योकोसुका पहुंचा है? INS शिवालिक पहुंचा है। 7 जून 2024 को नासा के किस पूर्व अंतरिक्ष यात्री की अमेरिका के वाशिंगटन में एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई? विलियम एंडर्स। हाल ही में यूरोपीय आयोग ने किस देश को अपनी नेचर अफ्रीका पहल के तहत पूर्वी अफ्रीका में शुरू किए जाने वाले 18 मिलियन यूरो के संरक्षण अनुदान के लिए पात्र देशों की सूची से हटा दिया गया? तंजानिया है। हाल ही में भारतीय निर्यात आयात बैंक इंडिया एग्जिम बैंक ने कहां पर पूर्वी अफ्रीका प्रतिनिधि कार्यालय का उद्घाटन किया? नैरोबी में किया है। हाल ही में किस देश ने लगभग विशाल 700 मीटर लंबे पैदल यात्री पुल का अनावरण किया? हंगरी ने किया है। 7 जून 2024 को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। वर्ष 2024 के विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय क्या था? खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें। 6 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किन देशों को 1 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले 2 साल के कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया? डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया। 6 जून 2024 को किसने मोनाको के मोंटे कार्लो में आयोजित एक समारोह में EY इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है? बेल्लनियन सुब्बैया ने।
4 से 7 जून 2024 तक भारत और अमेरिका के मध्य 2024 के लिए पहली कमांड एंड कंट्रोल कंपैटिबिलिटी बोर्ड CCB की बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में। बात करते हैं 3 से 6 जून 2024 को मध्य विश्व की सबसे बड़ी दवा प्रदर्शनी बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का आयोजन किया गया संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन डिएगो में। 6 जून 2024 को भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका और यूरोपीय संघ ने किस क्षेत्र में एक लचीली आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए संयुक्त प्रयास करने हेतु एक संगठन की शुरुआत की है? बायोफार्मास्यूटिकल क्षेत्र में। बात करते हैं जून 2024 में सान्या मल्होत्रा ने न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में किस फिल्म में अपने असाधारण प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता? मिसेज के लिए। बात करते हैं हाल ही में कौन पाकिस्तानी सेना में ब्रिगेडियर बनने वाली पहली अल्पसंख्यक महिला बन गई? डॉक्टर हेलन मैरी रॉबर्ट्स हैं। 6 जून 2024 को भारत एवं कतर के मध्य निवेश पर संयुक्त कार्यबल JTFI की प्रथम बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। 5 जून 2024 को कौन सी भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री एक नए अंतरिक्ष यान की प्रारंभिक चालक दल परीक्षण उड़ान में यान को चलाने वाली पहली महिला बन गई? सुनीता विलियम बन गई हैं। तो मित्रों, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर थे आपके लिए लाया गया। कल इसी के आगे अन्य वीडियो में फिर से वन लाइनर से जुड़ेंगे। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।